सबसे पहले जी आज है 1 जुलाई, जिसका मतलब है फिस्कल ईयर ख़त्म हो चुका है और आपको तैयारी कर लेनी चाहिए अपने टैक्सेस को फ़ाइल करने की, अगर आप अर्ली फाइलर नहीं हैं। वैसे एक ऐसा मुल्क जहाँ पे हमने फ़ाइलर्स और नॉन फाइलर्स की कैटेगरीज़ बना दी हैं, बहुत कम लोग होंगे जो एडवांटेज लेना चाहते होंगे और अर्ली फाइलर्स होंगे। मैंने ये भी देखा है कि क्योंकि आपको एडवांटेज मिलता है अर्ली फाइलर होने का, अगर आपने कोई लेन देन का काम करना है, कोई प्रॉपर्टी के मामलात हैं, उसमें आपको कुछ एडवांटेज मिल जाता है, तो सम पीपल प्लान इट दैट वे। अब ख़ास तौर पे कि जी इस साल अगर हमने अपने कुछ एसेट्स को सेल ऑफ करना है तो मे बी वी शुड एम फॉर अर्ली फाइलिंग। वैसे ये डिसिप्लिन होने की निशानी है, अगर आपके पास अच्छा एक फाइनेंशियल बैकिंग सिस्टम है, अच्छे अकाउंटेंट्स मौजूद हैं, तो आप ये काम हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। मगर बहरहाल 1 जुलाई आ चुकी है, इस दफ़ा जितना ज़ोर इस बात पे है कि टैक्स का जो हमारा नेट है उसको बढ़ाना है, तो यकीनन इसका एडवांटेज आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ नॉन फाइलर होने के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए ज़रा इसी बात से शुरुआत करते हैं। इसके अलावा टैक्स फ्री बेनिफिट्स और डिक्लाइनिंग टैक्स टू जीडीपी रेशो, यानी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, इतने सारे इंसेंटिव्स देने के बावजूद और नॉन फाइलर्स के लिए डी इंसेंटिव्स को बढ़ाने के बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि हम नए टैक्स पेयर्स को टैप कर पा रहे हैं। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ कोमल कैनेथ शकील मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अगर हम ईयर ऑन ईयर टैक्सेस की तरफ देखते हैं तो 2024 में तकरीबन 76% कहा जा रहा है कि टैक्स फाइलर्स इंक्रीज़ हुए हैं। 2.96 मिलियन पहले थे, अब ये 5.21 मिलियन हो चुके हैं, लेकिन जो एक्चुअल टैक्स रेवेन्यू है वो सिर्फ 30% से बढ़ा है। कोमल, हाउ शुड वी मेक सेंस ऑफ दीज नंबर्स? थैंक यू सिद्रा, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन यू हैव रेज्ड। इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो सिर्फ ज़ीरो फाइलिंग कर रहे हैं। सो वी हैव बिकॉज वी हैव दीज बेनिफिट्स जो कि फाइलर को मिलते हैं, इंक्लूडिंग आपकी अगर आप कार की ड्यूटी पे कर रहे हो उसका रेट कम है, यू डोंट हैव टू पे ऑन ट्रांजैक्शंस। जब आप बैंक से कोई चीज़ विड्रॉ कर रहे हैं आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम पड़ती है, आपको एटीएम से विड्रॉ करने में कॉस्ट कम पड़ती है। तो वो सारे बेनिफिट्स के लिए लॉट ऑफ पीपल आर फाइलिंग, but they're also doing a lot of window dressing and creative accounting, which I don't blame them for, because there is a lot of trust deficit. हम अपनी हुकूमत पर भरोसा ही नहीं करते, and for good reason, because हमेशा हम देखते आ रहे हैं since the past decade and even more कि जितने भी बजट्स वो बने हैं वो प्रो पुअर नहीं है, या फिर जो आम इंसान है या जो एक क्या कह सकते हैं शहरी है, जो जिम्मेदार शहरी होने की कोशिश कर रहा है, उसको खास बेनिफिट नहीं मिलता। तो एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है, एंड इट कीप्स ऑन एक्सैसरबेटिंग गिवन के जो पॉलिसीज बन रही हैं। तो वो जो ज़ीरो फाइलिंग, पीपल वर्क अराउंड द सिस्टम सो मच कि वो फाइल तो कर रहे हैं लेकिन उससे टैक्स रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा। तो कोमल, लेकिन फिर इसका हल क्या है? क्योंकि हमने देखा कि इस दफ़ा जब बजट में फेडरल हुकूमत ने FBI की इख्तियारात को बढ़ाने की बात की, उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की, तो एक पॉलिटिकल, एक पार्लियामेंट्री पुश बैक आया और अल्लाह अल्लाह करके हमने कंसेंसस डेवलप किया है। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दिस? क्या FBR के इख्तियारात बढ़ाने चाहिए? ये बात सूबाई हुकूमतों की सुपुर्द कर देनी चाहिए? हाउ शुड वी वर्क अराउंड दिस? So I think there is no magic bullet on this, but there has to be a thinking out of the box solution. और उसमें मेरा आज का जो मतलब I think ये बहुत ज़रूरी है। रिसेंट कुछ मैं स्टडीज़ भी कर रही थी सिंध बलोचिस्तान में, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इमर्ज करी इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्लाइमेट एक्शन और जेंडर से रिलेटेड कि कितने जो हैं हमारे पास ऐसे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर हम रिजिलियंट हो सकते हैं। तो उसमें क्या तरीका है कि आप जो है हर एक बेहतर सिस्टम बनाएं। तो इट ऑल कम्स डाउन टू पार्टिसिपेशन। ये जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है या कम्युनिटी का प्रोसेस है ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो व्हाई नॉट इन बजटिंग? द वर्ल्ड हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन पार्टिसिपेटरी बजटिंग, लेकिन हम उस तरफ अभी तक पहुंचे ही नहीं है। ब्राज़ील में एक्सपेरिमेंट हुआ ये 35 साल पहले, 1989 में शुरू हुआ पोर्टो एलेग्रे से, और उन्होंने ये चीज़ को जो है बहुत नेबरहुड लेवल से स्टार्ट किया कि बेशक द एनवेलोप ऑफ डेवलपमेंट फंडिंग या एनवेलोप ऑफ व्हाट सिटीजन्स विल मेक डिसीजंस ऑन कैन बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बट वो पैसे कैसे यूटिलाइज होंगे
उसमें आपकी आवाम की से होनी चाहिए. I mean, it's the democratic process or the अच्छा, political इसमें process दो should तीन not नकात just be होंगे limited कोमल. to आई एम श्योर political दैट वी parties. हैव एक्सपर्ट्स लाइक योरसेल्फ, लेकिन एक जनरल हमारी जो अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट पब्लिक फंड स्पेंडिंग, वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी नहीं है, और उसमें कंसेंसस डेवलप करते करते ही ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए. आई फील व्हेन यू टॉक अबाउट अ पार्टिसिपेटरी बजट, एक बड़ी कदगन जो उसके अंदर आती है वो पॉलिटिकल विल और गवर्नेंस भी है. कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बावजूद कई प्रोविंशियल बजटरी मैटर्स पे हमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आती है. फिर लोकल बॉडीज़ का ना होना भी एक बड़ा सवालिया निशान है. यानी एक जो बात आपने सजेशन दिया कि पार्टिसिपेटरी बजट हो, पब्लिक का एक इंटरेस्ट और से हो, ये तब तक नहीं आएगी जब तक लोकल बॉडी के पास इख्तियारात नहीं होंगे और वो स्ट्रेंथन नहीं होंगे. लेकिन बहरहाल कुछ बजटरी इशूज़ की तरफ वापस आते, एक ऑडिट रिपोर्ट ने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं, आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब हम टैक्स नेट बढ़ाने की बात करते थे तो हम कुछ लाइफस्टाइल इंडिकेटर्स का जिक्र कर रहे थे, और उसके लिए यकीनन हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल हमारा CNIC, हमारा नादरा रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड मौजूद है. इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं. इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1800 के करीब इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी यूज़र्स ऐसे हैं जो सेल्स टैक्स नहीं देते, उसके लिए रजिस्टर्ड नहीं है. इसके अलावा 1694 इंडस्ट्रियल यूटिलिटी यूज़र्स ऐसे हैं जो टैक्स फाइल नहीं करते. और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात, 744 लग्जरी गाड़ी के ओनर्स ऐसे हैं जो ना ही रजिस्टर्ड हैं और ना ही टैक्स फाइल कर रहे हैं. तो ये यानी इट सीम्स लाइक लो हैंगिंग फ्रूट टू मी कि सबसे पहले तो आप इस तरह के सिक यूनिट्स को, इस तरह के गैप्स को आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें. लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह FBR के इख्तियारात के ऊपर बात हुई और फिर कमिटीज़ और थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में इसमें एक प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया गया है, आई थिंक दिस विल प्रॉबेबली नॉट बी वेरी इफेक्टिव. आपका क्या ख्याल है इस पर? I agree because we have been talking about institutional reform और FPR की ताकत को बढ़ाना और उसकी autonomy को बढ़ाना, but there are so many gaps in the system. Like you rightly pointed out, local government system is not working, and even in the state, मतलब हम digitization की तरफ भी जाते हैं तो हम pockets में काम करें. So I don't think that is really an effective solution. But definitely more education and awareness, like you said, at the citizen level. But at the same time, हमारी जो policy direction है, it seems to be very contradictory. उसके लिए आपको FBR को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस regressive taxation से progressive taxation की तरफ move करने की ज़रूरत है, और उसको that will be a self-correcting mechanism. Because इस वक्त हम क्या कर रहे हैं कि इस वक्त हम जो गरीब तबका है उसके ऊपर burden ज़्यादा डाल रहे हैं, और जो आप जैसे low hanging fruit की बात कर रहे थे, it's very simple. Like you have to make a progressive taxation system जहाँ पे जो ज़्यादा अमीर है या जो ज़्यादा कमा रहा है उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो, ताकि वो एक तरह से जो आई वुड से जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है वो बेहतर हो जाए. और वो प्लीज ब्रेक इट डाउन फॉर माय व्यूअर्स. हमारे यहाँ जब सैलरी क्लास के टैक्सेस की बात की जाती है, अगर इसको हम कंपैरिजन करते हैं डेवलप वर्ल्ड से, लाइक प्लेसेस लाइक UK, कनाडा, US, और अक्सर हमारे यहाँ कई एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स इस बात को कहते हुए नज़र आते हैं कि देखिए जी, पूरी दुनिया में टैक्स दिया जाता है, टैक्स देना ज़रूरी है. लेकिन अगर मैं टैक्स ब्रैकेट्स की तरफ देखती हूँ, जिस तरह के टैक्सेस सैलरी क्लास पे पाकिस्तान में लेवी किए जा रहे हैं, दिस इज़ परहैप्स द हाईएस्ट टैक्स लेवल. यानी ये सुपर टैक्सेस इम्पोज हुए हुए हैं, और एक आम आदमी यकीनन अपने आप को कंपेयर करता है कि इसके बदले में जो पब्लिक सहूलतें, चाहे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, एट्सेट्रा, जो एक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के सिटीज़न को मिली हुई हैं, यहाँ तो बहुत बड़ा गैप है, एंड दैट एड्स टू द ट्रस्ट डेफिसिट. इसको कैसे दूर करें? So मैं सैलरी उस क्लास के बारे में इसलिए इतना ज़्यादा बात नहीं करूँगी बिकॉज दैट इज़ अगेन डायरेक्ट टैक्सेशन, दैट इज़ ईजिली फिक्सेबल, राइट. हम कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा देते हैं, बट हम फिर उसको उन्हीं डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स पे फोकस करते रहते हैं. आई मीन, आई थिंक द एग्रीकल्चर टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स इज़ अ वेरी गुड मूव, बट थिंग्स लाइक हिडन टैक्सेस, जो आपकी पेट्रोल जो लेवी है उसके ऊपर, या फिर ये जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर DSS सरचार्ज, जिसको हम वो डेट सर्विस सरचार्ज की बात करें, या फिर आपका GST अक्रॉस द बोर्ड, आपकी इसेंशियल आइटम्स पे भी वही GST, आपकी लग्जरी आइटम्स पे भी वही GST. तो आई थिंक we have to
think outside of the box and not look for easy solutions. और हमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन को बहुत क्लोजली देखने की जरूरत है, बिकॉज उससे आपका रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, जो कि आपकी IMF की प्रिस्क्रिप्शन है, बट दे आर नॉट टेलिंग यू कि आप जो हो अपने एसेंशियल आइटम्स या फिर आप अपने फ्यूल को, जो कि ऑलरेडी हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट एक इकोनॉमी है, एंड दैट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग इन द इकोनॉमी, सो वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी क्रिएट कर रहा होता है. तो आई थिंक it's more towards like sectors जो and I think the business community needs to step in a lot and बिल्कुल सही. कोमल, कुछ हमारे पास जो लेटेस्ट, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, कुछ हमारे पास जो लेटेस्ट नंबर्स हैं मैं अपने व्यूअर्स के गोश गुजार करना चाहूँगी, एंड देन एज एन एक्सपर्ट प्लीज़ इन योर फाइनल कमेंट्स ट्राई एंड मेक सेंस ऑफ दीज टू अस. नंबर 1 हमारे पास जी आज की खबर है कि 339 बिलियन रुपीज़ के नए टैक्स मेजर्स विल टेक इफेक्ट नाउ, जो कि ये हम देख सकते हैं फाइनेंस एक्ट 2025 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं. FBR ने अपना जो रिवाइज टारगेट है फिस्कल ईयर 2024-2025 का, वो तकरीबन 178 बिलियन रुपीस से मीट नहीं किया है, एंड इट हैज़ मिस्ड इट. फिर हमारे पास आखिरी जो बड़ी खबर आती है कि इसके बावजूद मंथली अपडेट जो हमारे पास आ रही है उसमें फिस्कल ईयर 2025 में हमारा रियल GDP तकरीबन 2.6% से बढ़ा है. कोमल, योर फाइनल कमेंट्स ऑन दीज नंबर्स एंड देन वी शैल क्लोज दिस सेगमेंट. So I mean yes, there are things that we need to fix, but nonetheless improvement जो growth वाली side पे आप बात करें, I think that is not unreal. उसमें कुछ merit है, because we are hearing from people in the business community that definitely compared to other parts of the world it is easier to do business in Pakistan. Growth भी हो रही है, inflationary pressure थोड़ा कम हुआ है, तो उससे थोड़ी certainty बढ़ गई है in how businesses make projections for their the business cycle or the fiscal year and planning for their inputs and outputs. So definitely I think the growth part is good. Stock market has been doing well despite the whole outcome of the war, जिसमें बहुत हमने एकदम से इस्लाम देखा, and then it picked up so well. So that means कि एक resilient capital market या stock market का element भी है. So I think there are things that are there. Pakistani economy is resilient and Pakistani economy has the potential to. Thank you so much for that, Komal. आप सही कह रही हैं कि business sentiment is getting better, real growth हमें नज़र आ रही है. We hope that we sustain it, and the geopolitical as well as the economic pressure within the country will help us out in that. All in all, things are moving towards the right direction, लेकिन a lot more needs to be done. Gaps बहरहाल जी मौजूद हैं, उसमें कुछ innovative out of the box synchronization and ख़ास तौर पे जो हमारी प्रायोरिटीज़ की लिस्टिंग है उसको ज़रा शफल करने की शायद ज़रूरत है.